की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो सभा में लोगों से इकट्ठा होने का आह्वान किया गया है। डीडवाना कुचामन जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। किसान संघर्ष समिति अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले ये प्रदर्शन होना है। सरकारी कार्यालयों के लिए आवंटन, कस्टोडियन भूमि को निरस्त करने की मांग इसके जरिए की जाएगी। हजारों की संख्या में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किसान जुट रहे हैं और मांगे नहीं माने जाने तक अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो संवाददाता प्रकाश तंवर हमारे साथ जुड़े। प्रकाश, आज बड़े पैमाने पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, वहां पर बड़ी संख्या में किसान भी जुटने शुरू हो गए हैं। फिलहाल ताजा तस्वीरें वहां पर। जी, बताना चाहूंगा कि डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय पर आज बड़ी संख्या में जो किसान है वो जिला कलेक्टर के सामने इकट्ठा हुए हैं। उनकी मांग है कि जो कस्टोडियन भूमि पर लंबे समय से जो किसान काबिज थे, उनकी फसलें लगाई हुई थी, वहीं अब नया जिला बनने के चलते अन्य जो कार्यालय है, जिला मुख्यालय पर जो कार्यालय है, सरकारी कार्यालय, उनके लिए जो कस्टोडियन भूमि को आवंटन कर दिया गया है, जिसको लेकर आज बड़ी संख्या में जो किसान सभा के नेतृत्व बैनर के तले आज बड़ी संख्या में जो किसान है वहां जुटना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी तक यहाँ पर कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा है। जो भीड़ है वो एक बार की यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि करीब 12 से 1 बजे के बीच जो अन्य नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और इस प्रदर्शन को आगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां क्राइम करने के बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए भेष बदलकर घूमने लगे और भेष बदलकर महिलाओं के कपड़े पहनकर घूमने लगे, लेकिन कानून के लंबे हाथों से ज्यादा देर दूर नहीं रह सके। ये रिपोर्ट देखिए। सूट सलवार में बदमाश, लूट के लिए हत्या की वारदात, पुलिस का फंदा, गिरफ्त में दरिंदे। लूट के लिए युवक की हत्या कर दी, फिर पुलिस से बचने के लिए लड़कियों के कपड़े पहनकर घूम रहे थे, लेकिन बच नहीं सके। डूंगरपुर की सदर थाना पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 नाबालिग को डिटेन किया है। दरअसल राजेंद्र रोत अहमदाबाद में जोमैटो में काम करता था। दिवाली का त्योहार मनाने के लिए 21 अक्टूबर को वो अपने चचेरे भाई कौशिक रोत के साथ घर आ रहा था, लेकिन रात होने के कारण गाड़ी नहीं मिली तो पैदल ही अपनी बुआ के घर जाने लगे। इसी दौरान बस स्टैंड से कुछ दूर देवल स्कूल के पास 3 बाइक पर 7 बदमाश आए। बदमाशों ने राजेंद्र और कौशिक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिसमें राजेंद्र की मौत हो गई। वहीं इस लूट और हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए जांच शुरू की तो कई सुराग मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने दिनेश कलासुआ, पीयूष डामोर और प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बचने के लिए वारदात के बाद से लड़कियों के कपड़े, सलवार सूट और चुन्नी पहनकर घूम रहे थे। 5 अभियुक्तों को इसमें डिटेन किया गया है। इसमें से 3 अभियुक्त बालिग है व 2 नाबालिग है जिनको डिटेन किया गया है। ये सभी बदमाश खेरवाड़ा के रहने वाले हैं और इनके द्वारा पहले भी खेरवाड़ा में, बागपुरा में, उदयपुर में मारपीट व लूट के मुकदमे दर्ज है। वो पुलिस से डर के मारे घटना करने के उपरांत महिला की वेशभूषा में अपने आप को छुपा रहे थे। तीनों आरोपियों ने 7 शूटर, राइडर अपराधी, रफ्तार गैंग जैसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं, जो गैंग के लोगों के साथ मिलकर लोगों को डरा धमकाकर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। डूंगरपुर से जयेश पवान की रिपोर्ट। और अब खबर अजमेर से है, जहां एक बार फिर मोटरसाइकिल चोर गिरोह सक्रिय नजर आ रहा है। रात के अंधेरे में घर के बाहर खड़ी बाइक को लेकर ये चोर फरार हो गए, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें बदमाश मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर फरार होता हुआ दिखाई दिया। पहले पैदल गाड़ी को लेकर जाते दिखाई दिए और उसके बाद वहां से फरार हो गए। दोनों बदमाश चेहरे पर नकाब बंधे हुए और सर पर टोपी लगाकर पूरी तरह से ढके हुए हैं। मामले में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल ये चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों चोर चेहरे पर नकाब लगाकर वहां पर पहुंचे और लॉक तोड़कर वहां से मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए।
तो अजमेर से ये चोरी का मामला सामने आया, जहां पर एक बार फिर से जो वाहन चोर गिरोह है वो सक्रिय नजर आ रहा है। और अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रामपाल मेघवाल ने नामांकन वापस ले लिया है। ये बड़ी जानकारी अंता विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी। रामपाल मेघवाल ने बीजेपी को जिताने का आह्वान किया। अंता रिटर्निंग ऑफिस पहुंचकर नामांकन वापस लिया है। संसद कार्यालय पर लोगों ने रामपाल मेघवाल ने जो है अपना नामांकन वापस लिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी। रामपाल मेघवाल ने अपना नामांकन वापस लिया है। दरअसल पहले वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे थे, लेकिन उसके बाद पार्टी से समझाइश के बाद तब उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है और बीजेपी को जिताने का आह्वान भी किया है। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी वहां पर उनके साथ उनके समर्थकों ने लगाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो रामपाल मेघवाल ने बीजेपी को जिताने का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी से मोरपाल सुमन चुनावी मैदान में हैं और अब रामपाल मेघवाल भी उन्हें अपना समर्थन देंगे। हालांकि पहले वो कुछ चीजों से नाराजगी के चलते निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर गए थे। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन आज उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। रामपाल मेघवाल ने अपना नामांकन वापस लिया है। बड़े परिवार में छोटी बातें होती है, कुछ नाराजगी रहती है, पर बाकी उसका समाधान हो जाए तो जो गिला शिकवा है वो दूर हो जाता है। और मैंने नाराजगी जाहिर की, माननीय तो पार्टी के पदाधिकारियों ने, अब अपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी ने और सभी ने मतलब उस पर गौर करके मुझे आदेश दिया कि नहीं, आप बैठ जाओ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़े। विपिन, क्या कुछ फिलहाल जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब अंतर उपचुनाव के रण में नामांकन वापसी का दौर भी जारी है, रामपाल मेघवाल अपना नामांकन वापस ले चुके हैं। जी देखिए, निर्दलीय प्रत्याशियों में अगर बात चल रही थी, बड़े प्रत्याशियों में सबसे पहले तो रामपाल मेघवाल का नाम निकल कर आ रहा था, जो भाजपा को जो है बड़ा नुकसान कर सकते थे। भाजपा चिंतित थी पूरी उनके नाम को लेकर, क्योंकि बड़े अंतर से चुनाव जीते थे 12-18 में जब वो विधायक बने थे। तो ऐसे में जो है बीजेपी जो है रामपाल मेघवाल को लेकर चिंतित थी और बीजेपी ने मान मलौवल का दौर भी चला। और देखिए, खुद मदन राठौड़ ने जयपुर में मुलाकात कर उनको जो है राजी किया था उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए। और आज मोरपाल सुमन आखिरी दिन था नामांकन वापस लेने का, और मोरपाल सुमन ने अंतर रिटर्निंग कार्यालय में पहुंचकर अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। और उसके बाद वो सांसद कार्यालय पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका दुपट्टा उठाकर जो है स्वागत किया। और रामपाल मेघवाल ने जब पूछा गया कि आप बीजेपी से भागी हो, तो उन्होंने कहा कि मैं भागी नहीं हुआ, नाराज जरूर हुआ था। कुछ समय के लिए नाराजगी परिवार में हो जाती है, लेकिन मैं भाजपा का ही सिपाही हूँ और भाजपा का ही रहूंगा। और उन्होंने जी जान से भाजपा के लिए मेहनत करने का ऐलान किया और भाजपा प्रत्याशी को जिताने का ऐलान भी वो जनता के बीच जाकर अब करने की बात कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, रामपाल मेघवाल के नामांकन अब वापस हो चुका है। जो अटकलें थी, आज आखिरी दिन था नाम वापस लेने का और उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। तो अब जो है वो बीजेपी के पक्ष में लगातार जो है वो जो है जनता के बीच जाएंगे और समर्थन मांगेंगे, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि एक जो नाराजगी थी वो खत्म हो चुकी है और अब समर्थन भी वो मोरपाल सुमन को देंगे। चलिए, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अनुसार मध्य पूर्वी अरब सागर में एक अवदाब सक्रिय है, जिसके कारण गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कोटा और उदयपुर संभाग में भी भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में 28 अक्टूबर को भी भारी बारिश की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं, जबकि इसके अलावा 29 और 30 अक्टूबर को भी दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खुले आसमान के नीचे रखे अनाज और फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने के लिए कहा गया है, ताकि वो बारिश से भीगने से बच सकें। और साथ ही रबी फसलों की बुआई और सिंचाई के कार्य को बारिश की गतिविधियों को ध्यान में रखकर ही करने की सलाह दी गई है। तो प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है और अब
आने वाले 1 से 2 दिनों में बारिश की संभावना है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश ज़्यादा होगी, तो वहीं कहीं पर मध्यम से सामान्य बारिश का भी अनुमान है। और अब आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाई जाएंगी, जहां कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और बारंग की आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि बारिश के बाद ये तस्वीरें मौसम के बदले मिजाज को बयां कर रही हैं। और इस मौसम में बारिश होने से लोगों को सर्दी का एहसास होना भी शुरू हो गया है। प्रदेश के जिलों में पारा भी गिर गया है, तो वहीं फसलों के नुकसान की भी खबर है। दरअसल ये 4 तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है, उसमें आप देखिए कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और बारां में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में किसानों की जो फसल पककर तैयार है या काटकर खेतों में रखी गई है, उसको नुकसान होने की भी संभावना है। मौसम विभाग की ओर से भी अब इसको लेकर के निर्देश जारी किए गए हैं कि किसान अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें, क्योंकि आगे 1 से 2 दिन इसी तरह से बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और अब कोटा की तस्वीरें, जहां शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में देर रात से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश शुरू हो चुकी है। ऐसे में अचानक ठंड का एहसास तो बढ़ा ही है, लेकिन साथ ही किसानों के लिए ये बारिश आफत भी बन गई है। खेतों में पककर या फिर कटकर तैयार फसल चौपट हो गई है। बड़े पैमाने पर खराबे की आशंका है। फिलहाल अगले 3 दिन तक मौसम में बदलाव के साथ बारिश की आशंका है। मौसम विभाग की तरफ से यह अनुमान लगाया गया है कि अगले 1 से 2 दिन इस तरह से बारिश का दौर जारी रहेगा। तो उधर बूंदी में भी झमाझम बारिश हुई है। बारिश ने एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस मौसम में हुई बारिश से खेतों में कटी पड़ी फसलों को भारी नुकसान होगा। इससे पहले भी अतिवृष्टि से किसान फसलों में नुकसान की मार झेल चुके हैं, और अब एक बार फिर बारिश ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बूंदी की। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में भी रुक रुक कर बरसात का दौर शुरू होने से किसानों की चिंता फिर से बढ़ने लगी है। इस बरसात से किसान प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें मक्का और ज्वार की फसल की हार्वेस्टिंग कर ली है। कटाई के बाद खेतों में पड़ी फसलों को नमी से नुकसान पहुंच रहा है। बड़ी खबर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री आवास से अब सीएम भजनलाल शर्मा निकल चुके हैं। जोधपुर हाउस वो पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रदेश के कई विकासात्मक योजनाओं को लेकर आज इस मुलाकात में चर्चा की गई है। पीएम आवास पर करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली, जिसमें कई योजनाओं को लेकर के चर्चा की गई। प्रदेश से जुड़े तमाम योजनाओं और मुद्दों को लेकर के इस मुलाकात में चर्चा की गई है। इसके बाद भी आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई अहम मुलाकातें दिल्ली में कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम आवास पर मुलाकात की है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात, और इसके बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां से रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जोधपुर हाउस वो पहुंचे हैं। तो पीएम मोदी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रवासी राजस्थान दिवस को लेकर न्योता दिया गया है। सरकार के कामकाज को लेकर और विकास योजनाओं को लेकर भी इस मुलाकात में चर्चा हुई है। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं और आगे किस तरह से सरकार कामकाज करे, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने मार्गदर्शन भी दिया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करीब 1 घंटे तक मुलाकात की है, और ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रवासी राजस्थान दिवस को लेकर न्योता भी दिया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुलाकात की तस्वीरें हैं। आज सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि सरकार के कामकाज को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्गदर्शन दिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, इसके साथ ही 1 घंटे तक चली इस मुलाकात में सरकार के कामकाज और विकास योजना को लेकर भी चर्चा हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस मुलाकात के बाद अब भजनलाल शर्मा वहां से रवाना हो चुके हैं, जोधपुर हाउस पहुंचे हैं। आज वो और भी कई बड़ी मुलाकातें दिल्ली में कर सकते हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की,
क्योंकि आज करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है और ऐसे में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर इस मुलाकात में चर्चा भी हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर पीएम आवास पर ये मुलाकात हुई है। पीएम को प्रवासी राजस्थान दिवस को लेकर न्योता भी दिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही सरकार के कामकाज और विकास योजना को लेकर भी इस मुलाकात में चर्चा हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्गदर्शन भी दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़े। विनीत, आज काफी महत्वपूर्ण मुलाकात रही और अब जानकारी ये भी है कि पीएम मोदी को प्रवासी राजस्थान दिवस को लेकर न्योता भी दिया गया है। जी, जो हमें अब जानकारी मिल रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थान दिवस को लेकर के जो न्योता है वह भी दिया है। साथ ही साथ जिस तरह से राजस्थान सरकार जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन करना चाहती है, इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ब्रीफ किया है। तो साफ तौर पर राजस्थान के विकास को लेकर के, राजस्थान में अधिक से अधिक निवेश हो, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है और राजस्थान के सीएम ने जो है वो चर्चा की है। हमने देखा कि पहले भी जिस तरह से इन्वेस्टर समिट में राजस्थान ने किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, और उसी को आगे किस तरह से बढ़ाया जा सके, किस तरह से एमओयू को जो है वो अधिक से अधिक धरातल पर उतारा जा सके, और किस तरह से जब पिछली बार इन्वेस्टर समिट हुआ था उस वक्त के बाद जो है अब किस तरह की परिस्थिति बदली है। क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो, उनसे जब भी हमारी बातचीत होती है, चर्चा होती है, तब वो साफ तौर पर कहते हैं कि राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है। राजस्थान को न सिर्फ उद्योगों के क्षेत्र में विकास में करना है, अधिक से अधिक निवेश करना है, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही साथ पर्यटन में भी राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। किस तरह से पर्यटन में बढ़ावा दिया जा सके, फिल्मों में किस तरह से अधिक जो है वो निवेश जो है वो किया जा सके, इसको लेकर के चर्चा जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो साफ तौर पर जो विकास की जो योजनाएं हैं उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा जो है वो की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फीडबैक जो है वह लिया गया। साथ ही साथ सरकार के जो 2 साल पूरे में हो रहे हैं, तो इसको लेकर के भी चर्चा में जो है वो की गई। प्रधानमंत्री ने जो है वो निश्चित जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मार्गदर्शन दिया है कि आगे किस तरह से बेहतर तरीके से काम किया जा सके, इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हुई है। जी बिल्कुल विनीत, और क्योंकि 1 घंटे तक ये मुलाकात चली और ऐसे में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के चर्चा भी हुई है और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के फीडबैक भी दिया गया है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की।